सो पाइथन एनीवेयर पे किसी ने मेरे से पूछा कि सर आई वांट टू द पुश द गिटहब रिपोजिटरी ऑन द पाइथन एनीवेयर विद बैकएंड के साथ कैसे पुश आउट करते हैं। सो उसी चीज़ का मुझे देखना, उसी चीज़ को कर रहा हूँ, तो सोचा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। दोज आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, सो यू आर रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स। मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है। दिस इज़ अ माई ब्लॉग्स वेबसाइट, द कोड फैच नाम कुछ करके बाय गौतम सिंह है। इसमें आओगे तो सर्च करो डिप्लॉयमेंट ऑफ होस्टिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑन द पाइथन एनीवेयर। इसमें कुछ टर्म्स बताए हुए हैं, उस टर्म को याद रखना है। जैसे अलाउ होस्ट सेटिंग डॉट py में आपको अलाउ होस्ट हमको हैज़ करना पड़ता है, अदरवाइज डू नॉट डिबगिंग ट्रू रहेगा तो वो दिख जाएगा। उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट हमको कस्टम बैश पे करना पड़ेगा, वो अब मैं बताऊंगा, बट ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दे दूंगा। जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन हाउ कैन डू दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट्स। सबसे पहले हमको गिटहब पे आ जाना है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है विथ बैकएंड के साथ। ये दिस इज़ द माई गिटहब अकाउंट, सो दिस इज़ माई गिटहब अकाउंट। तो यहाँ पे हम आते हैं और that is the repository section. Go to the repository and here to the IGET research paper repository. मैंने कुछ अपडेट किया है तो उसी चीज़ को मैं फिर से पुश आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ पाइथन एनीवेयर। मैं यहाँ पे हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जस्ट लॉग आउट। ये हमारा गिटहब का पाइथन एनीवेयर का आईडी एंड पासवर्ड है। जस्ट हैव टू लॉग इन। आप साइन अप करके बना सकते हो, बहुत ईजिली बन जाती है, इट्स नॉट टू मच रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टोरेज है, दिखेगा 3% यूजेज 3.9। इसमें टोटल स्टोरेज जो है 512 MB मिलता है। इसका कंसोल्स यहाँ पे मिलते हैं। हियर इज़ द फाइल मैनेजर, कंसोल, फाइनल, वेब, टास्क। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में आके देखना है कि कोई फाइल तो नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारा फाइल दिख रहा है, ऑलरेडी एडेड फॉर द डिफरेंट फाइल। मैं इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज मैंने पहले से ऑलरेडी रन किया हूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी रन कर रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं एक पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को रन आउट करके मैं डिलीट करके कंसोल में चल, फिर डैशबोर्ड पे चलना है और मोर जाके मैं ये कंसोल पे डिलीट कर देता हूँ। हियर टू द कंसोल, डिलीट द कंसोल। फाइल में एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई फाइल नहीं है। वेब सर्विसेज आता हूँ, कोई वेब सर्विसेज नहीं है। फिर डेस्कटॉप पे आ जाना। डेटाबेस आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कंसोल लेना है एक, ठीक है, कंसोल, न्यू कंसोल लेना है। ये वर्चुअल कंसोल सेटअप करके आपको दे देगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्टली सबसे पहले आपको गिट क्लोन करना है, गिट क्लोन कमांड। और आपका जो गिटहब का रिपोजिटरी है, हियर टू द पुश कोड एंड कॉपी दैट एंड देन हियर कम एंड पेस्ट इट। पेस्ट करने के बाद आपको जस्ट क्लोन कर लेना है अपने कोड को। अब यहाँ पे देखो रिमोटली कॉपी हो चुका है। अब मुझे नहीं पता है कि इसके बाद क्या करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू द क्लोन अलाउ होस्ट, हमारा ऑलरेडी सेटिंग डॉट py में करके रखा है। देन हैव ये ही डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है कि आपका क्लोन कर लो। और क्लोन करने के बाद आपको सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, अब हियर कम टू द बैश और इसमें लिखना है पाइथन डैश m VENV और ENV, यानी ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। अभी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आ जाएगा, एलिस करके मैं देखूँगा। एक और चीज़, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एलएस यूज़ किया तो यहाँ पे देखो ENV करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मिल चुका है हमको। और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, तो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले ENV और यहाँ पे S। ओके, सो यहाँ पे हमारा ENV एक्टिवेट हो चुका है, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम CD करके उस प्रोजेक्ट एलएस करूँगा, मैं एलएस करूँगा। तो एलएस करने पे हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है। अब इस वाले प्रोजेक्ट को कंट्रोल C करके CD करके इसके अंदर जाऊँगा मैं। ENV एक्टिवेट है अपना। अब एलएस करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट txt है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट डॉट txt चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट txt। अब इस रिक्वायरमेंट डॉट txt को हमको रन आउट करने के लिए दैट इज़ द कमांड। तो इसको बैश में लेके आऊँगा और यहीं पे मैं पुट आउट कर दूँगा और इंटर करने के बाद वेट करेंगे। आप देखेंगे कि सारे पैकेज हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा 1 by 1। यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, दैट इज़ द पैकेज जो हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट डॉट txt हमारा चल चुका है, ऑल दिस थिंग्स कंप्लीट है। तो हमने जो कमांड है हमारा वो चलाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा कमांड है पाइथन manage.py रन सर्वर। क्या हमारा कमांड रन आउट हो रहा है? ठीक है, रन आउट हो रहा है। manage.py चला के देखते हैं, पाइथन manage.py। मेक माइग्रेशंस भी करने पड़ेंगे। अब ये सारे काम, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक का अपना काम हो गया। कंसोल आपको रहने देना है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है एंड राइट क्लिक करके सबसे पहले आपको वेब में जाना है, वन ऑफ द वेब। अब वेब में हमको एक कस्टम हमको एप्लीकेशन को सेट आउट करना है। सबसे पहले आए कस्टम में,
मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है, देन हैव टू द चूज़ एनी पर्टिकुलर, मतलब आप इसमें नहीं करना, 10 के नीचे ही करना। तो मैं 10 सेलेक्ट करता हूँ एंड देन हैव टू द कॉन्फ़िगर, 3.10 सेलेक्ट करके मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन दे दिया है इसने बिल्ड करके। अब इसमें अपने फाइल्स के सेटिंग्स को सारे पाथ रखना पड़ेगा। तो मैंने इस फाइल्स के एक तरफ ला लिया है और ये अपने ऐप को एक तरफ ला लिया है। तो अब इसमें से सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का पाथ को देंगे अपन, पाथ का, प्रोजेक्ट का पाथ हमारा दैट इज़ द रिसर्च। ये है हमारा प्रोजेक्ट का पाथ, दैट इज़ द प्रोजेक्ट पाथ। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे आएगा इसमें सोर्स कोड में मैंने रख दूंगा अपना, पेस्ट आउट किया। पेस्ट आउट करने के बाद आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ देना पड़ेगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा कहाँ है, फाइल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, दिस इज़ द वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट का हमको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ दे दिया 3.3, दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट 3.3। ओके, अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है, दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट 3.13 ऑन 3.10 3.13 आप यूज़ कर रहे हैं 3.10। ओके, तो हमको फिर से इसको डिलीट करके एक नया ऐप जनरेट करना पड़ेगा 3.13 में। देख लेते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस, फटाफट 3.13, देन हैव सबसे पहले हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को ही सेट करते हैं कि क्या ये सही है, दैट इज़ डन। हाँ, ये ले लिया, सही है। उसके बाद सोर्स कोड में हम सबसे पहले आते हैं, हमारा जो सेटिंग का सोर्स कोड है दैट इज़ द सोर्स कोड, उसको कंट्रोल C करते हैं, इधर आते हैं एंड इधर हम पेस्ट आउट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद हमारे स्टैटिक फाइल का चाहिए, स्टैटिक, तो स्टैटिक फाइल का मुझे करना है, तो सबसे पहले स्टैटिक फाइल अपना देखना पड़ेगा, दिस इज़ द स्टैटिक फाइल। इसका पाथ हमारा ये है और इस पाथ को हमको ले आके स्टैटिक के अंदर पाथ में डालना पड़ेगा और यहाँ पे पास करना पड़ेगा स्टैटिक /static TIC स्टैटिक्स, और यहाँ पे हमको मीडिया का रखना पड़ेगा। हमारा मीडिया कहाँ है, यहाँ पे मीडिया है हमारा, जस्ट मीडिया को हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। मीडिया रख दिया है यहाँ पे हमारा मीडिया, सॉरी इसको सेव नहीं किया, कंट्रोल V, सेव हो गया। इधर पास करना पड़ेगा अपन को मीडिया पास किया, सेव किया। जहाँ तक अपना काम हो चुका है, ENV सब सेलेक्ट हो चुका है। अब एक और इसमें काम करना है जिसमें WSGI फाइल को सेटअप करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे अपन, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो WSGI फाइल में मैंने एक कोड दिया हुआ है इस ब्लॉग में, देखिएगा ध्यान से, इस ब्लॉग में मैंने एक कोड दिया हुआ है, दैट इज़ द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे सेट करने के बाद यहाँ पे आइएगा नीचे, जो WSGI का कोड है, तो दैट इज़ द कोड। आपको ये कोड कॉपी करना है और कॉपी करके इस WSGI फाइल में कंट्रोल A करके पेस्ट कर देना है। अब सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट का यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, दैट इज़ द पाथ, जो हमारा पाथ है प्रोजेक्ट का ऐप के अंदर का, वो देना है। तो अब हम प्रोजेक्ट का पाथ एक बार निकाल देते हैं, प्रोजेक्ट का पाथ जहाँ पे हमारा manage.py है, दैट इज़ द पाथ। इसको कॉपी किए, WSGI में आए, होम के बाद इसको यहाँ पे हटाकर यहाँ पे पाथ को सेट कर दिया। अब इस पाथ को यहाँ पे एक और चीज़, ये IJET जो है हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा माई सेटिंग्स में, IJET, बिकॉज यहाँ सेटिंग में आते हैं, सेटिंग्स में ये IJET, ठीक है। अब आपका ये सेम चीज़ हो चुका है, गोनी कोन भी हमारा सेट है, WSGI सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको आना है फिर से ऐप के अंदर, वेब के अंदर में आपको इसको रीलोड करना है, जो ऑल पैकेज हैज़ बीन ऑलरेडी मर्ज समथिंग। देखते हैं क्या काम करता है या एरर आता है। अब हो चुका है ये, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, योर ऐप हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर पाइथन एनीवेयर। अब मेरे उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, अब ये डिप्लॉय हो गया। इसको जस्ट इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ये यहाँ पे खुल रहा है। ऑल्सो सबमिट द पेपर ये वाले फिक्स हो गए, आप उसमें देखेंगे थोड़ा सा एरर आ रहा था। तो दिस इज द प्रोसेस टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन विद द पाइथन एनीवेयर प्लेटफॉर्म। यू गाइज इंटरेस्टेड फॉर एनी डिप्लॉयमेंट फॉर एनी प्लेटफॉर्म, सो यू आर आस्क मी एनीथिंग फॉर एनी डिप्लॉयमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।